जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाँ, उम्मत का हाल तो भाई। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई जैन भाई जैन। नहीं दोस्तों, ये वो वाला इंट्रो नहीं है जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इंट्रो हम बनाएंगे ये तो ऐसे ही लगा दिया मैंने, आपको पता है ऐसे बीच बीच में हम लगाते रहते हैं पाकिस्तानियों को थोड़ा सा, हाँ मतलब नीचे थोड़ा सा जलाने के लिए। तो हाँ, लेकिन डीसी यार टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है पाकिस्तान से यार। पहले तो डीसी हम एंजॉय कर रहे थे, मतलब हाँ आइसोलेट हो रहे थे हम, और पता है तुम्हें कि तुमने अपनी कुर्सी में छेद करा हुआ है। मैं कह भी रहा हूँ कि तुम कुर्सी चेंज करो, मैंने चेंज कर लिया, कर नहीं रहे हो तुम। छेद वाले कुर्सी पे बैठ रहे हो कि नहीं गौरव भाई? जब तक हम दोबारा से हमारा तरक्की नहीं होगा तब तक हम जो है इसी पे बैठेंगे, पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने के बाद। अरे गरीब देश से आता हूँ सर, पाकिस्तान जैसे अमीर देश का थोड़ी ना निवासी हूँ यार। गौरव भाई क्या बात करते यार, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो बार बार चेयर चेंज करूंगा यार। कल चेयर लेके आऊंगा, फिर से जलूंगा मैं नीचे से, फिर से छेद हो जाएगा। मैं कंगाल हो जाऊंगा भाई, चेयर बदलते बदलते। चेयर भी तो महंगा आ रहा है यार। बहुत महंगा यार। खैर अच्छा दोस्तों, तो आज थोड़ा दिखाने वाले हैं आपको हम। टॉपिक में से काफी सारे हैं जो अभी हम सामने भी जो वीडियो करेंगे तो मस्त मस्त टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन फिलहाल डीसी हिलाली है आज के इस टॉपिक में। अच्छा, हिलाली को मैंने इसलिए रखा है, हिलाली वाला जो पैनल बैठता है ना प्रोग्राम में, क्योंकि ये वही पैनल है सर, जब आपको पता है जब एमओयू साइन हुआ था, सो कॉल्ड ये जो एमओयू साइन हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, तो आपको पता है पाकिस्तान का ख्वाब, हाँ कर्जे माफ हो जाएंगे हमारे, अब हम दुनिया में तरक्की, भारत तो कहीं नहीं, ये वो दिस दैट। और उसके बाद अब जब अटैक वटैक चल रहे हैं तो फिर यूटर्न शुरू हो गया इनका भाई। यूटर्न शुरू, कोई ईरान को गालियां दे रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या। तो मजा आने वाला है वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट का क्लिप है पहले वाला, वो थोड़ा सा क्लिप है, वो सुनाते हैं आपको कि पहले ये क्या बोल रहे थे और अब इनका जो मातम है वो कैसा चल रहा है, वो दिखाएंगे आपको। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने व्यूअर्स को तो पता ही है कि हम लोग यहाँ पे आइसोलेट होते हैं मैक्सिमम टाइम, और बहुत बार आप लोगों को भी कर देते हैं। हाँ, कभी कभी तरक्की भी होता है तो उस समय थोड़ा खुश रहते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कल वाले वीडियो में लालटो भी वाले मजे ले रहे थे हम लोग। तो नए व्यूअर्स हम यही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर आप भी आइसोलेट होना चाहते हैं तो जीएस फैमिली में आप शामिल हो जाइए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलो चलिए सर। मेरे पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया कि ना सिर्फ फेस सेविंग दी, एग्जिट दिया अमेरिका को, ईरान का साथ भी दिया, न्यूट्रल भी रहे, किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। जिन डिट्रैक्टर्स ने बताना था कि जी ये तो साइड ले रहा फलां की और फलां की, उनको मुंह की खानी पड़ी। मेरे पाकिस्तान ने सीज फायर कराया मिड कॉन्फ्लिक्ट में। मेरे पाकिस्तान ने वो सारा कुछ किया, सारी दुनिया कह रही थी अब कुछ नहीं हो सकता। खर्ग आइलैंड पे हमले का बाकायदा तौर पे प्लान बन चुका है, और अमेरिका बिल्कुल उस क्लिफ पे खड़ा है कि अब ईरान गया के गया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो डटा रहा और उसने अपनी मीडिएशन और फैसिलिटेशन जारी रखी। अच्छा, फिर कामयाब भी हो गए ना, फिर वो याददाश्त भी साइन हो गई, आगे का लाहे अमल भी तो जो है वो तय हो गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जा रहे हैं यानी ईरान में, मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं ईरान में, मेरा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है चीन में, रूस के साथ हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, तुर्की है, ये सारे जो हैं वो इसहाक डार साहब ने संभाले हुए हैं। तो जब नतीजा सामने आया, साइन भी कर लिए, ऊपर इस्लामाबाद का नाम भी आ गया, इस्लामाबाद वो जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे ये बताइए मैं इस सर्टिफिकेट का क्या करूं? मैं दीवार पे लगा दूं कि जी आपने हमें ये सर्टिफिकेट दिया कि हम बहुत बड़े फैसिलिटेटर हैं। क्या हम सारी जिंदगी फैसिलिटेट ही करेंगे? आइंदा क्या करना है? उसके लिए मैंने अपने आर्टिकल में तजवीज किया है कि अमेरिका को चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमसे को बात करें। हम मुफ्त में नहीं मांग रहे पैसे, हम चाहते हैं ट्रेड बढ़ाएं, ठीक है, मुख्तलिफ शोबों में। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए। नजर आना चाहिए कि आपने ये किया। अब उसके रिवॉर्ड में देखिए ना, 300 बिलियन डॉलर की बात हो रही है जो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में होंगे। तो कुछ 7-8 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा कर्जा हमारा माफ हो जाता है। अरे ये उनके सपने थे भाई लोग।
ये इनके सपने थे, कर्जा माफ, मतलब घूम फिर के वहीं आते हैं भिखारियों वाली बात पे। कर्जा 300 माफ तो बिलियन छोड़ो यार, जो बेचारे ईरान का पैसा दबाया हुआ है, उस पैसे में से भी पैसे मांगने की बात कर रही यार क्या लोग है यार, सही में यार, अजीब है। और ये बोल रहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट का क्या करूं, पीछे डाल ले अपने पुंगी बना के। अब तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, कहाँ गया। अरे यार भाई भगवान, बाप रे। ओह, आगे बढ़ते हैं। देखो यही मजा आता है, तो तभी मैं कहता हूँ कि भाई देखो आइसोलेट होते रहो जितने लंबे समय तक आइसोलेट होगे उतने ही बाद में मजा आने वाला है। ठीक है, तो अभी मजा आ गया ना, अब सुनो यहाँ से मातम सुनो इनका। साकिब साहब, इस नई कशीदगी की शुरू होने के बाद अब उस एमओयू की क्या सिग्निफिकेंस रह गई है? क्या वो एमओयू कोलैप्स हो चुका है? देखिए, इस वक्त जो आपकी वॉर की जो आपकी अगर आप हिस्ट्री देखती हैं ना, तो ये अपनी नौयत की एक डिफरेंट टाइप की अलहदा से ये आपकी वो वॉर हो रही है। वो इसलिए कि इतने ज़्यादा तजादात हैं कि अगर सिर्फ तजादात को ही गिनना शुरू कर दें तो आप खुद एक तजाद का शिकार हो जाएंगे, जिस तरह के हम हुए हुए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त उन तजादात को देख रही है। आप एक तरफ कहते हैं जी कि जंग बंद कर दी, सीज फायर हो गया, साथ ही धमकियां शुरू हो जाती हैं और आबनाए हुर्मुज को जो है वो इस तरीके से चलाया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। आप कहते हैं जी कि एमओयू साइन हो गया, इन 14 नुकात पे होगी बात और वो तय हो जाती है, उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप साइन करते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर पुजुस्कियां साइन करते हैं, पाकिस्तान सालिस के तौर पे उस पे साइन करता है। तो अगले दिन होना चाहिए था ना कि उस पे अमल दरामद होता। हो गया कायरो के बारे में। अरे मैं हिलाली को देख के हंस रहा हूं, हिलाली तब भी ऐसे ही बैठा था, अब भी ऐसे ही बैठा है। हिलाली बेचारा तब भी सदमे में था, अब भी सदमे में है भाई। किसी एक पॉइंट पे भी नहीं हुआ, ये भी तजाद बीच में शामिल कीजिए। सही बात है। और एक तजाद जो आपने अपने इंट्रो में बताया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। पिछले 3 दिन में आप यूं समझिए कि 20 हमले आपको नजर आएंगे बूशहर में होते हुए, आपको नजर आएंगे बंदर अब्बास में होते हुए, आपको नजर आएंगे आज वीडियो भाई बंद क्या कर करता रहता है यार ये बैठे बैठे क्या करता रहता है। देखो अब यही काम रह गया है इसका। में बताया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। पिछले 3 दिन में आप यूं समझिए कि 20 हमले आपको नजर आएंगे बूशहर में होते हुए, आपको नजर आएंगे बंदर अब्बास में होते हुए, आपको नजर आएंगे आबनाए हुर्मुज में होते हुए। लेकिन साथ ही हमें ये इत्तला मिल रही है कि जी टेक्निकल लेवल पे जो है वो बातचीत जारी है। एक्सक्यूज मी, आप ये दुनिया को क्या बता रहे हैं? क्या ये इनडिसाइसिवनेस है, आप फैसला नहीं कर सक रहे, या ये है कि आपने दुनिया को इसी तरह बेवकूफ बनाए रखना है, या फिर ये कि आपके जो अहदाफ थे जो इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, उसके अलावा भी कोई हदफ है? मिसाल के तौर पे कि क्या हमने असला वाकई बेचते रहना है? क्या हमने ये जीसीसी यार तुम वीडियो देख रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो डीसी यार? इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है यार। मैं क्या अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ आंसू आ गए यार। यार इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है दोस्तों यार, आप लोग भी यार खाते खाते कोई हंस रहा है ऑफिस में, तो कोई घर में हंस रहा है यार, मतलब क्या चल रहा है? मैं नहीं हंसूंगा। ओके मैं भी नहीं हंसूंगा, बहुत हो गया। को प्रेशर में ही रखना है, क्या ये है आपका, यानी ये मतबा नजर और आपका जो नया हदफ है वो ये है? तजादात हैं और वो एक नहीं है, 20 हैं। अब उसमें अगर आप कोई असेसमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? किसकी बात का यकीन करें? सही बात है। एक तरफ से हमें पता लगता है जी कि ये हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, आप ये कर लीजिए
जो आपने तदफीन करनी है राहबर की, ये आपसे कौन मांग रहा है, लेकिन आप मोहलत दे देते हैं और उसके बाद जो है वो इंतजार भी नहीं करते उनके जवाब का और जंग दोबारा शुरू कर देते हैं। तो ये चूहे बिल्ली का खेल है, समझ नहीं आ रही। प्रेसिडेंट ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए ही नहीं थी। देखिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला इसमें से ये सारे कुछ करने में। तो उनसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान इस जंग में बहसीत फरीक के नहीं था। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ पे भी दौर हुआ 21 घंटे का। हम स्विट्जरलैंड में भी उधर जगह यानी वो जो बर्गन स्टॉक है वहाँ भी मौजूद थे। उसके बाद हम अभी भी अपनी जो है वो जो अपनी कोशिशें हैं कतर वगैरह के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हम लगे हुए हैं। हमने जो करना था कर दिया। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये सिफारती बहुत हिसाब किताब किया और दोनों को बिठा दिया टेबल पे तो इस पे कोई इनाम मिलेगा, वो बाद की बात है। जंग जरा पूरी तरह से ख़त्म तो हो जाए ताकि हम कह सकें ईरान से देखिए हमने ये किया। अब आप बताइए। हिलाली साहब, ट्रंप ये कहते हैं कि MOU विद ईरान इज ओवर एंड टॉकिंग टू ईरान वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सर क्या वजह बनी, कौन से ऐसे फैक्टर्स और हालात पैदा हुए जिसने इतनी मेहनत से बनाया हुआ MOU कुछ ही हफ्तों में ज़ाया कर दिया? कुछ चंद हफ्ते भी चल ना सका ये MOU। देखिए बात सीधी सादी है कि ट्रंप ने कहा है अभी रिसेंटली कि द सीज फायर इज ओवर, मगर ये तो सीज फायर तो कभी आया ही नहीं। तो हाउ कैन दैट बी ओवर? दैट वाज नेवर इन प्लेस। फिर वो कहता है कि द वॉर, देयर वाज अ वॉर। मैं तो कहता हूं अगर वो वॉर था, देयर इज नो पीस। तो वेयर आर वी एट द मोमेंट? समवेयर बिटवीन वॉर एंड पीस। ये बड़ा अजीब है। सही बात। एंड वेयर आर वी हेडेड नाउ? Well, one thing is certain, कि you can't bomb your way to peace. You can't bomb your way to victory even. There has to be ultimately a negotiated settlement. मगर अब वो कह रहे हैं कि negotiated settlement तो senior level पे नहीं हो रहा है। अच्छा तो किधर हो रहा है? junior level पे बात कर रहे हैं। वो दोहा में मिलेंगे, जूनियर लेवल पे बात करेंगे कि भाई ये MOU को हम इम्प्लीमेंट कैसे चाहिए। क्यों? इसलिए कि ईरान कहता है कि हमें 6 बिलियन हमारा रिलीज करो। वॉशिंगटन कहता है नहीं, हम चाहते हैं कि तुम वो जो रूल्स ऑफ नेविगेशन है वो ऐसे रूट्स जहाजों को दो कि वो ओमान के नजदीक से गुजरते हैं, नॉट नियर ईरान। तो ईरान का जवाब ये है नहीं, हम डिसाइड करेंगे रूट कौन सा है। वी हैव स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हॉर्मोज। तो देखिए मेरा अपना फियर अब आपको बताता हूं। माई फियर इज दिस, ईरान विल मेस अप द वर्ल्ड इकोनॉमी अगर उन्होंने हॉर्मोज के स्ट्रेट्स को बंद कर दिया। 600 जहाज हैं उधर फंसे हुए इस वक्त, 600 से 800। 3 जहाजें जो हैं आपने उनको एक रूट दिया बकौल ईरान। वो जो रूट था इट वाज फ्रॉम आपके कोस्ट के नजदीक से, इसलिए फिर कंट्रोल आपका ज्यादा होता है। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके ओमान के कोस्ट से गए। ऑल राइट, ठीक है, गलत किया। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं उनको रोक नहीं सकते थे आप? क्या वो 600 में से 3 जहाज जो जा रहे थे उनको आप रोक नहीं सकते थे? कि जरूरी थी कि उसको आप अटैक करें उन 3 जहाजों को? मेरा सवाल था एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर आप रोक देते या कंप्लेन करते, जाने दो 3 हैं, 600 और हैं, जाने दो, मगर आप उनको रोकते नहीं तो और उनको एक वार्निंग देते, किसको? अमेरिका को, कि ये जो जहाजें हैं यू हैव कॉन्ट्रडिक्टेड आवर जो हमने कहा था कि हम देंगे रूट, आपने उनको ओमान का रूट दिया है एंड दैट वाज रॉन्ग। मत करो, अगले दफे करोगे तो उनको हम रोकेंगे नहीं सिर्फ, ठीक है, या जाने नहीं देंगे, हम उनको अटैक करेंगे। आई डोंट नो व्हाई। अगर ये कर देते, देखिए यू वांट $6 बिलियन राइट नाउ फर्स्ट स्टेज में, अमेरिका नहीं देगा आपको वो पैसे। इस किस्म की हरकतें अगर आप करें तो अमेरिका को पैसे आपको नहीं देंगे।
और आप फिर जवाबी कार्रवाई ये होगा कि आप कहेंगे कि हर जहाज को सेंड नियर दी कोस्ट ऑफ ईरान, जिधर हम उस पर निगाह रख सकते हैं, जिधर हम उसको इनकन्वीनियंस कर सकते हैं, इफ वी सो फील लाइक इट, जिधर सिर्फ हमारा रिट चलेगा। ठीक है। Now what are you doing? अच्छा देखो, वैसे तो हम भी पहले दिन जब ये अटैक हुआ उस समय कह रहे थे कि ईरान, देखो वैसे तो ईरान अच्छी बात है, ठीक है, हिलाली इस बात को मान रहा है, लेकिन हिलाली को तकलीफ और पाकिस्तान को तकलीफ इस बात की क्योंकि ईरान को पैसे मिलने थे। अगर ईरान इस सब जितना भी एग्रीमेंट था, जितने भी टॉपिक्स था, अगर वो उसको फॉलो करता तो ईरान को पैसे मिलते हैं, और जब उनको पैसे मिलते हैं तो फिर पाकिस्तान कटोरा लेके जाता अपना। तो इनको तकलीफ इसलिए है कि ईरान ने क्यों अटैक करा। नहीं, ये तो वही हो गया, बेचारे पाकिस्तानी सपना देख रहे थे कि भाई बहुत माल आ रहा है पाकिस्तानियों के पास में, अब तो सब कुछ है दुनिया में, सब मतलब सबसे ज्यादा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, भारत आइसोलेट हो गया, भारत हमारी जगह भिखमंगा बन गया है। सुबह किसी मम्मी आई पाकिस्तान की, एक मारा मुंह पे चाटा, फटा, आंखें खुली, क्या हुआ, फटक नंगा है, बनान फटी है, सब कुछ फटा है, अंडरवियर भी फटा है, सब कुछ फटा हुआ है इसका। हाँ, उसको उठाया, बोला चल भीख मांग के ला, चल दिहाड़ी पे चल, चल दिहाड़ी लगा, परिवार भी चलाना है, बस हो गया। तो वो तो सीन पाकिस्तान के साथ है ही। डीसी आज 11 तारीख है और मैं इंतजार कर रहा था कि टार 7 तारीख को कह के गया था कि 11 तारीख को जो है इस्लामाबाद में मेला सजने वाला है और अमेरिका से जाने वाले हैं यहाँ से लोग, और ईरान से लोग आने वाले हैं। हाँ, आज आ रहे हैं फिर अमेरिका से लोग। अरे वो सर आपको बता के थोड़ी ना आएंगे, वो आएंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बातें नहीं करते सर, वो आपको बता के थोड़ी ना आएंगे। नहीं यार, इसने टार ने तो ये भी कहा था ना कि चीन जाने से पहले ट्रम्प जो है वो अमेरिका होके जाएगा। नहीं आता आपको? नहीं, वो आया होगा सर, वो चोरी छिपे आता है सर, वो काम सारे चोरी छिपे ही होते हैं जो ट्रम्प करवाता है पाकिस्तान से, खुल के नहीं होते सर। देखो, ये तो पता है कि ये क्राइसिस अभी और बढ़ेगा और इसमें जाहिर सी बात है, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है डीसी परेशानी तो हमारे लिए भी है, जो सबके लिए भाई, सबके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का रूट है भाई, वो काफी इस्तेमाल होता है। तो हम सब जानते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ये विश कर रहे हैं कि युद्ध बढ़े, युद्ध तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है और कहना यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी जो कि यार कल तक, अभी तुम्हारा क्लिप देखा मैंने नजम सेठी, तो नजम सेठी का क्लिप आप जाके देखना डीसी के चैनल पे, वहां पे भाई वो कल तक जो अमेरिका के मतलब पता नहीं क्या क्या फील्ड मार्शल की तारीफें, ये वो कह रहा है यार कि भारत के पैर पकड़ने चाहिए हमें, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं। मतलब कल तक जो आइसोलेट करवा रहे थे, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ पड़ा, इनका आइसोलेट करवा रहे थे हमें, आज वो ये कह रहे हैं कि भारत का पैर पकड़ने के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है, हम तो सब तरफ से मार पड़ रही है। और प्लस डीसी में ये भी बोलना चाहूंगा कि कल तक जो ये लोग, हमारे इधर के बैठे लोग कह रहे थे कि देखो जी पाकिस्तान ने मेला लूट लिया, पाकिस्तान की दुनिया में वाहवाही हो रही है, भारत तो नजर ही नहीं आ रहा है। भाई बिल्कुल सही किया था भारत ने, मुझे भी उस समय के लिए लग रहा था, मुझे भी ये बात लगा था डीसी कि यार शायद इंडिया को आगे बढ़ के कुछ बात करना चाहिए, पाकिस्तान की वे में नहीं, लेकिन कम से कम पीठ पीछे कुछ बात होना चाहिए ताकि ये युद्ध जो है वो रुके, क्योंकि हम भी हमारा भी जो है उसके ऊपर में, हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब हो सकता है इंडिया कर भी रहा होगा अपनी तरफ से कोशिश, हमें तो नहीं पता, लेकिन अच्छा होगा कि इंडिया सामने आके इंडिया ने कुछ नहीं किया। सर हो सकता है इंडिया देखो इतना चुप तो नहीं बैठेगा, क्योंकि इंडिया को भी नुकसान हो रहा है सर, यहाँ तक होगा सर, बात कर रहा होगा, पर इंडिया को भी पता है ट्रम्प की हकीकत, कि ट्रम्प की क्या औकात है, वो कौन है, कैसा इंसान है, उसके माइंड का सब कुछ पता है उसके बारे में, ईरान के बारे में भी बताइए कैसे लोग हैं, इंडिया इसलिए बिल्कुल चुप बैठा हुआ है सर। और डीसी ये भी तो है, जब हम इजराइल के इतने क्लोज हैं तो इजराइल से भी तो इनपुट ले रहा होगा भारत ना यार, कि मामला क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इनपुट तो उससे भी ले रहा होगा। और तभी इंडिया ने ये काम किया कि भाई वो थोड़ा सा इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने सारे जो भी हम ले रहे थे, LNG या फिर क्रूड ऑयल, इन सबको डाइवर्सिफाई करने का पूरा जो है इंतजाम इंडिया ने किया है। तो ये जरूर इंडिया ने पीछे पीछे तैयारियां की, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अब इस बात पे बिल्कुल अग्री करता हूँ इस चीज से कि इंडिया ने बिल्कुल सही किया कि इन मामलों में फड्डे में नहीं पड़ा और पाकिस्तान को दलाल बोल दिया। अब तो मैं तो उन्हीं को बोलूंगा ना जो दलाली कर रहे थे पाकिस्तान की, हमारे इंडिया में जो लोग दलाली कर रहे थे, उनसे बोलना चाहूंगा, हाँ भाई बोलो पाकिस्तान के बारे में क्या बोलना चाहोगे, अब बोलो, तुम भी दलाली कर रहे थे, वो भी दलाली कर रहा था, सेम टू सेम हो गया भाई।
खैर ओके दोस्तों, आज के हाँ, लेकिन ये बात है कि हमने अपने इस चैनल से कभी नहीं कहा कि इंडिया भाई हमें जो आगे बढ़ के करना चाहिए और पाकिस्तान की तरह, और पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान की क्या रियलिटी है, हम भी काफी लंबे समय से इनको फॉलो करते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो लोगों को मतलब अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को सुन के पता चल जाता है, और थोड़ा बहुत अपना भी कॉमन सेंस लगा के समझ में आता है। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट से भी सीखने को मिलता है कि भाई मामला क्या है और क्या नहीं है, तो कॉमन सेंस लगाना है तो समझ में आ जाता है। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो डीसी पता नहीं है, अब ऐसा ना हो यार कि थोड़ा हम आइसोलेट कम हो जाए यार, क्योंकि हमारे दोस्त लोग तो यार सब लोग आइसोलेट ही होना चाहते हैं यार। थोड़ा सा इधर भी टेंशन हो रहा है अपने को। कोई बात नहीं दोस्तों, आइसोलेट होंगे टेंशन मत लो, जरूरी है यार। ओके दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हाँ मतलब साजिश हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कर दीजिए आप लोग भी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।